जय श्री राम प्यारे दर्शकों। आज शनिवार के दिन एकादशी जो है वो सुबह 8 बजकर तो 11 मिनट पर लग जानी थी, लेकिन दस्या विधि है इसलिए आज के दिन व्रत नहीं रखा जाता। तो ये कल सुबह रविवार को 9 बजकर 17 मिनट तक रहेगी, जब सूर्योदय हो चुका होगा। इसलिए ये एकादशी जो है वो कल रविवार के दिन ही होगी। तो ये कथा जो है वो आज मैं सुना देता हूँ, आप अपने घर पे ये कथा सुन सकते हैं। धन्यवाद। तो कथा है आज, और ये एकादशी जो है वो पाप मोचनी एकादशी है। तो कथा इस प्रकार करते हैं। सर्वप्रथम हनुमान जी का ध्यान करते हैं, क्योंकि कोई भी कथा करनी हो तो हनुमान जी का आवाहन करना चाहिए, सर्व देवी देवों का आवाहन करना चाहिए। कथायारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे भगवान राजा राम। गणेश जी का भी आह्वान करना है। ओम प्रणम्य शिरसा देवं घोरी पुत्रम विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्य कामार्थ सिद्धि। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं श्रीकृष्ण पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च षष्ठं विक्रमेव च सप्तम भिन्नराजेन्द्र धूम्रवर्णतथाष्टमं नवम भालचंद्रम दशम तो विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादश तो गजाननम। ये थे भगवान गणेश जी के 12 नाम। अब सारी कुल देवी देवता का अपना ध्यान कर लेना है, आवाहन कर लेना है। नवग्रह देवता का, जितने भी भगवान को हमारे मंडल देवता में होते हैं उन सबका आवाहन करना है। ओम कुलनाम शोभा शांता सर्वधा कुलवर्धनम आयुर्बलम यशोदेहि में। कुलदेव देवी देवताभ्यो नमो नमः। सर्व मंडल देवताभ्यो आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी। सारे देवताओं का आवाहन कर लेना है कि आइए प्रभु जी, आइए देवी देवताओं, हमारी पूजा को स्वीकार करो और हमारी पूजा को शुरू करने में हमारा साथ दीजिए। कोई बिगड़ संकट परेशानी जो है वो ना आए, इसलिए सभी का ध्यान कर लेना। अपने गुरु महाराज जी का ध्यान करना है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो शुरू करते हैं। ये जो है एकादशी, ये अथ चैत्र कृष्णा एकादशी व्रत कथा है। तो ये चैत्र महीने की, इस वक्त चैत्र नहीं है, महीना जो है वो फाल्गुन महीना है। तो लेकिन चैत्र जो है वो पक्ष लग चुका है, इसलिए चैत्र की हुई है पाप मोचनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, आपने फाल्गुन शुक्ला एकादशी का महात्म्य बतलाया, अब कृपा करके ये बतलाइए कि चैत्र कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, यदि यही प्रश्न एक समय राजा मनधाता ने लोमश ऋषि से किया था और जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था सो वही तुमसे कहता हूँ। लोमश ऋषि कहने लगे कि राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और इसके करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्र रथ नाम का एक बाग था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं के साथ वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में संलग्न थे। वे शिव के भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा से उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप नहीं गई, वरन दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भू को धनुष
कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को धनुष की लचक, कुंचकों को कुरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्टपुष्ट थे, साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नूपुरों की झंकार तथा नृत्य वाला द्वार हवा भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। पर्याप्त समय तक यह क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोष के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा कहने लगी कि ऋषि जी, बहुत दिन बीत गए, अब मुझको स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने तक चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात ही हुई है। अप्सरा ने कहा कि महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, इसका क्या परिणाम है? मुझको यहाँ पर आए कितने ही वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ तो विचार करने लगे कि इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए हमको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए, तो वह उनको काल के समान प्रतीत हुई। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे कहने लगे कि मेरी कठिन परिश्रम से एकत्र की हुई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापिन और दुराचारिण है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे शाप से पिशाचिनी हो जा। मुनि के शाप से मंजू घोषा तत्क्षण पिशाचिनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, इस शाप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले कि दुष्टे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और ये सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है, इसलिए उसका व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया? मेधावी कहने लगे कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का प्रायश्चित मुझे बतलाइए। तब च्यवन ऋषि कहने लगे कि हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है। बोलिए पाप मोचनी एकादशी की जय। इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने इस व्रत को किया, जिससे अनेक सब पाप नष्ट हो गए और वे पवित्र हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योजनी से छूट गई, दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमश ऋषि कहने लगे कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है और व्रत से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, सुरापान, गुरु स्त्री से प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पाप मोचनी एकादशी की जय। आज पाप मोचनी एकादशी है, तो जो इस कथा को सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं
उनके सब विघ्न पाप नष्ट हो जाते हैं। और कई सारे, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कई सारे लेडीज़, कई सारे जेंट्स भी बोलते हैं कि आज एकादशी है तो आज क्या खाएं, कौन से व्रत वाले चावल खा लें। तो मेरे कहने का एक ही तात्पर्य है कि एकादशी हो या पूर्णिमा हो या कोई भी व्रत हो, उसमें एक दिन उपवास करना चाहिए। उपवास का मतलब होता है उप उप मतलब भगवान के समीप, वास का मतलब रहना। उस दिन हम भगवान के समीप रहें, उपवास का यही मतलब होता है कि हम भगवान की सेवा करें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान का जाप करें, पूजा पाठ करें, बस यही करते रहें और हमको खाना पीना सब भूल जाए। तो हम खाना ही हो तो फल फ्रूट खा लीजिए आप, लेकिन एक अन्न छोड़ के दूसरा अन्न खाना, ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। क्योंकि एक दिन हमारी जो अग्नि होती है पेट में, उसको बढ़ने देना चाहिए। क्योंकि हमारी अग्नि से सारे पाप, अंदर की जितनी भी हमारे अंदर विषैले तत्व हैं, वो सब अग्नि से ध्वस्त हो जाते हैं। इसलिए एक दिन पेट को रेस्ट देनी चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े राजा महाराजा भी ये व्रत रखे क्यों जाते हैं, साइंस के तौर पर देखा जाए तो हमारे पेट की मंदाग्नि को, ज्वाला को भड़कने देना चाहिए। क्योंकि ये ज़्यादा भड़केगी तो हमारे अंदर के जितने भी बुरे केमिकल हैं, बुरे तत्व हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए व्रत ऋषि मुनियों ने बनाए गए हैं। साइंस का एक ये भी मतलब है। सिर्फ व्रत रखने से, अगर भूखे रहने से अगर भगवान मिल जाते सभी को, तो फिर तो भिखारी लोगों को तो भगवान मिल जाना चाहिए कब से। इसलिए सिर्फ व्रत रखने से कुछ नहीं होता, मन में श्रद्धा भी होनी चाहिए। ये तो सिर्फ व्रत हो गया एक हमारे शरीर की फिटनेस के लिए कि अच्छा रहे शरीर, दवाइयों से मुक्त करे। लेकिन हम लोग उस दिन तो खूब अच्छा खासा खाते हैं। दड़ेऊ का आटा के पकौड़े बना के खा लिए, दड़ेऊ का आटे वो जो होते हैं गोल गोल से फुलके चुरंडे, वो बना के खा लिए। तो उस दिन पेट को रेस्ट देनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी हर शरीर जो है वो रिपेयर होता है, उसको ठीक होने के लिए टाइम मिल जाता है। तो लेकिन हम उस दिन अच्छा खासा और खा लेते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बाज़ार में हर चीज़ उस दिन महंगी हो जाती है। क्योंकि हर इंसान अन्न छोड़ देता है तो दूसरा अन्न पकड़ लेता है। तो मेरे हिसाब से तो एकादशी के दिन सिर्फ एक दिन आप सिर्फ फ्रूट के ऊपर ही डिपेंड रहें, वो भी एक टाइम फ्रूट खाएं, और बस पूजा पाठ, अपने घर वालों की सेवा, अपने माँ बाप की सेवा, बस यही करते रहें। इसी से आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो ये आज एकादशी का महत्व था। तो जिस जिसको भी ये अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जब चाहें ये आप वीडियो देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।